कहानी का नाम सास बहू का मीठा रिश्ता। कहते हैं घर तभी घर कहलाता है जब उसमें प्यार और समझदारी दोनों हो। पर कई बार घर की सबसे बड़ी कड़ी सास और बहू का रिश्ता थोड़ा खट्टा मीठा भी हो जाता है। आज की कहानी है सीता जो सास है और रेखा जो बहू है। शुरू में एक दूसरे से बहुत अलग सोच रखती थी, लेकिन वक्त ने इन्हें ऐसा सबक सिखाया कि उनका रिश्ता पूरे मोहल्ले के लिए मिसाल बन गया। आंगन में सुबह का समय। गांव के एक छोटे से घर में सास सीता जी तुलसी को जल चढ़ा रही थी। तभी बहू रेखा रसोई में चाय बना रही थी। सीता, रेखा जरा जल्दी कर, सूरज तो सिर पर चढ़ आया और अभी तक चाय नहीं पहुंची मेरे हाथ में। रेखा, माँ जी बना तो रही हूँ, बस अभी ला रही हूँ। ये रोज का किस्सा था। सीता जी सोचती थी कि रेखा आलसी है और रेखा को लगता कि सास हमेशा बेवजह डांटती है। पड़ोसन, अरे सीता, तेरी बहू तो बड़ी फुर्तीली लगती है, कितना काम करती है सुबह से। सीता, काम तो करती है, पर मेरे मन का कहाँ करती है। सच तो ये था कि सीता जी को बहू के हर काम में कमी नजर आती और रेखा चुपचाप सब सह लेती। वक्त को कौन टाल पाया है। अचानक एक सुबह सीता जी तेज बुखार में बिस्तर पर गिर गईं। सीता, आए राम, शरीर तो जैसे हाथ जोड़ रहा है। रेखा, माँ जी आप ठीक हैं ना? ठहरिए मैं दवा लाती हूँ। रेखा ने 3 दिन तक सीता जी की खूब सेवा की। दवा से लेकर खिचड़ी तक हर चीज प्यार से दी। सीता, रेखा तू तो सच्ची बेटी निकली, मैंने तो तुझे। रेखा, माँ जी बिटिया तो किस्मत से मिलती है, पर बहू तो अपने कर्म से। अगर आप मुझे बेटी मान ले तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सीता जी ने बहू का हाथ थाम लिया और पहली बार उनके चेहरे पर सच्ची मुस्कान आई। बीमारी से उभरने के बाद सीता जी ने बहू को हर जगह सहारा। सीता पड़ोसन से हंसते हुए, मेरी रेखा तो सोने से भी कीमती है, मैंने ही देर से पहचाना। रेखा, अब तो माँ जी आप भी मुझे डांटने से पहले 2 बार सोचती होगी। सीता, हाँ, अब डांटना भी प्यार से ही होगा। सास और बहू 2 पीढ़ियों की कड़ी हैं। जब तक दोनों में धैर्य और समझदारी ना हो, घर का सुख अधूरा रहता है। अगर सास माँ की तरह और बहू बेटी की तरह व्यवहार करे तो घर सच में मंदिर बन जाता है।